हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपदा प्रो विज्ञान के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आपदा प्रो विज्ञान का परिचय। अब आज हम आपदा प्रो विज्ञान की शब्दावली पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपदा प्रो विज्ञान का जनक कौन है। E.J. बटलर, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जगह पिछला वीडियो देख लीजिए। और एक है कि सबसे पहला कवकनाशी कौन सा था, तो उसका नाम था कार्बोक्सिन। किसने खोजा था? फ्लेमिंग एवं कुल्का नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। कब खोजा था? उन्होंने खोजा था 1966 में खोजा था। और आपदा प्रो विज्ञान किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इनको याद रखिएगा। और जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल पौधे के हरे रंग के लिए एक वर्णक होता है जो बहुतायत पौधे में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं शब्दावली। रोग क्या होते हैं? आप देख पा रहे होंगे। रोग वह हानिकारक प्रक्रिया होती है जिसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है। जब उत्तेजना मतलब उसके फैलने का पता चलता है कि अपने बुखार आना या लक्षण प्रकट होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है और पीड़ा होती है, तो उसे रोग कहते हैं, है ना। तो रोग उदाहरण के तौर पे पादपों नींबू में होता है, नींबू का कैंकर रोग। रोगजनक जिसके द्वारा वह कार्य जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, रोगजनक होता है। जंतुनाश सरसों की सफ़ेद रोली रोग में क्या हो जाएगा? सफ़ेद रोली रोग में हो जाएगा, क्या होएगा सफ़ेद रोली रोग में? सफ़ेद रोली रोग में होगा एल्बिको कैंडिडा। फिर है परजीवी वह जीव जो दूसरे जीव पे रहकर पोषण प्राप्त करता है, वह अपनी वृद्धि करता है, उसे परजीवी कहते हैं। तो हो जाएगा फाइटोप्लाज्मा जगह मरजीवी ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। म्यूकर कवक परपोषी परजीवी को आश्रय देने वाला परपोषी परजीवी को आश्रय देता है। परजीवी जो किसी दूसरे जीव पर रहकर भोजन प्राप्त करता है, तो परजीवी पर रहकर भोजन प्राप्त करता है वो परपोषी पर रहकर परजीवी भोजन प्राप्त करता है। अब है अतिवर्धन और अतिवृद्धि। अतिवर्धन दोनों को ध्यान से देखिएगा। अतिवर्धन परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी अतिवर्धन, और अतिवृद्धि परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी अतिवृद्धि। अब आगे है अविकल्पी परजीवी, ऐसे परजीवी जो केवल जीवित जीवों पर ही वृद्धि व गुणन करते हैं। आगे है उत्तक्ष्य क्या होता है? कोशिका तथा उत्तकों का मरना या मृत्यु होना। हरिमाइनता, तो ये देखिए आगे है पांडुरता एक हरिमाहीनता, दोनों को याद रखिएगा। हरिमाहीनता कब होती है? जब पौधे के हरे भाग नष्ट हो जाते हैं, हरे भागों में पर्णहरित नष्ट हो जाता है। एक पर्णहरित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोरोफोल। और ना हरिमाहीनता को क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस। तो पौधे के हरे भागों का नष्ट होना या पौधे के हरे भागों से क्लोरोफिल का नष्ट होना, पीला पड़ना हरिमाहीनता कहलाता है। नष्ट होकर पीला पड़ना हरिमाहीनता कहलाता है। और पांडुरता किसको कहते हैं? प्रकाश के अभाव में, कहाँ है? प्रकाश के अभाव या अंधकार में पौधे का पीला होना पांडुरता कहलाता है। पांडुरता को जरूर याद रखिएगा। तब आगे है संचरण क्या होता है? रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित होना संचरण कहलाता है। टमाटर का पनकुचन रोग में सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी एक वाहक होगी उसमें। और संक्रमण परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना संक्रमण कहलाता है, मतलब संक्रमण। और लक्षण किसी रोग के कारण जो बदलाव या परिवर्तन या प्रतिक्रिया दिखाई देती है, आंतरिक या बाह्य, उसे लक्षण कहते हैं। पनकुचन रोग में क्या होता है?
संकुचन रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है, कटोरीनुमा हो जाती है। और हरिवाहीनता में क्या होती है, पौधा पीला हो जाता है। चिन्हन चिन्हन रोगग्रस्त भागों का दिखाई देना। पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाले रोगजनक के भाग चिन्ह कहलाते हैं। जैसे छाछा रोग में क्या होता है, छाछा रोग में चूर्ण जैसी संरचना, चूर्ण सा दिखाई देने लग जाता है पौधे पे। निवेद द्रव्य रोगजनक अवयव भाग जो परपोषी के संपर्क में आता है तो संक्रमित स्थापित करता है योग्य होता है या निवेद द्रव्य कहलाता है। मतलब जैसे ये हो गया, अभी जो छाछा रोग में जो चूर्ण बताया था, वह चूर्ण जब दूसरे पौधे के संपर्क में आता है तो वह भी छाछा रोग के संपर्क में, वो उस पौधे पर भी छाछा रोग हो जाता है, तो वो हो जाएगा निवेद द्रव्य का कार्य करता है वैसे, जिसे इनोकुलम भी कहते हैं। याद रखिएगा इंग्लिश में। वाहक वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करता है। तो मैंने ऊपर बता दिया था, सफ़ेद मक्खी, पांडुरता मैंने बता दिया ऊपर। एकांत परपोषी, दो अलग अलग परपोषी के पौधे पर वह, जिसे मतलब कि वह परपोषी जो एक ही पौधे पर अपना जीवन नाशित कर सकती है, एकांतर होती है। जैसे पक्षियाँ ग्रेमिनिस ट्रिटिशाई कवक होती हैं, वो बारबरी झाड़ी नामक पादप होता है, उस पर अपना जीवन यापन करती है। और वह कवकनाशी कोई पदार्थ है जो कवक को मारने में सक्षम होता है, उनके लिए विषैला होता है, कवकनाशी कहलाता है। वास्तव पे ये रासायनिक यौगिक होते हैं, देख लीजिए ये रही, जैसे मैनकोजेब, थायरमन, कार्बेंडाजिम, और आपको बताया ही था अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कार्बोक्सिन, जो पहला कवकनाशी है, जो कब हुआ था, 1966 में हुआ था। याद रखिएगा इस चीज़ को। पेथोवार रोगजनक की तरह ही होता है। जीवाणु की रोगजनक जाति का, ये याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित करता है, जिससे जेंथोमेनास एक्सोनोपोडिस पेथोवार सीटाई केवल सीटस को ही संक्रमित करता है। रोगजनक जाति का उपविभाजन जो एक विशेष जाति को ही या वंश को ही संक्रमित करता है। ओके, पेथोवार रोगजनक ही होता है, रोगजनक की तरह ही होता है पेथोवार भी, बस वो एक निश्चित जाति को ही संक्रमित करता है। रोग चक्र पौधे में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम रोग चक्र कहलाता है। और सर्वांगी को देख लीजिए, इस रसायन जो रोग कारक जो अंदर पौधे के शरीर में फैलते जाते हैं, सर्वांगी कहलाते हैं। जैसे कार्बेंडाजिम, कवकनाशी या विषाणु रोग कारक। आगे है प्रतिजैविक। एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होता है। पेनिसिलिन मतलब एक सूक्ष्म जीव है जो एक हानिकारक पदार्थ है जो दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होता है। आगे है फाइटोलोडी पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना में परिवर्तित होना। तो तिल का फाइटोलोडी रोग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिए। और है आगे आएगा फसलों के प्रमुख रोग कारक का सामान्य परिचय, कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा, विषाणु। तो अब आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन 5 के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। किस के बारे में पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में? देखो, कवक का परिचय पढ़ेंगे, जीवाणु का परिचय पढ़ेंगे, फाइटोप्लाज्मा का पढ़ेंगे, विषाणु का पढ़ेंगे, विरियन का पढ़ेंगे, प्रियन का पढ़ेंगे, वायरोइड का पढ़ेंगे। ओके, तो रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं, ये मैंने बता ही दिया था आपको ऊपर। आगे है कवक, जैविक, मध्यजैविक, अजैविक हो सकते हैं रोग कारक। तो कवक, जीवाणु, मोलिक्यूटस, विषाणु, वायरोइड, सूत्रकृमि, प्रोटोजोआ, शैवाल, अजैविक कारक, है ना। तो अब इसमें अपन को तो पता ही है, अपन कवक को पढ़ेंगे, ये देखिए कवक को पढ़ेंगे अपन, विषाणु को पढ़ेंगे, जीवाणु को पढ़ेंगे, वायरोइड को पढ़ेंगे, प्रियन को पढ़ेंगे, बस। और तो बस इतना ही पढ़ेंगे, लाइक एंड वगैरह आ जाएंगे इसमें कवक में। तो हम अगले वीडियो में कवक के बारे में पढ़ेंगे।
और वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे हम इंकरेज हो सके कि हमें और वीडियो बनाना है। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर और नई वीडियो पानी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।